प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज जो हैं पुनः मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपकी जो पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो ज़रा देखें डस्ट ऑफ स्नो का जो टेक्स्ट है। मैंने कहा था कि आपकी बहुत छोटी सी पोयम है, शॉर्ट पोयम है। इसकी समरी मैंने आपके साथ जो है डिस्कस की थी पहले वाले ऑडियो में, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसका टेक्स्ट। ठीक है, देखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो टेक्स्ट है ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप के द्वारा। ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed। ठीक है, चलिए देखें तो शुरू से देखें ज़रा। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी, कि कवि कह रहा है कि कौवे ने मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की फुहार को गिरा दिया। जो फर्स्ट 4 लाइन से इसमें कहा गया है, द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कभी कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि हेमलॉक के पेड़ से एक कौवे ने मुझ पर बर्फ की फुहार को गिरा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। कभी कह रहे हैं फर्स्ट 4 लाइन्स का जो ट्रांसलेशन है उसको हम इस तरह से समझेंगे। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि कौवे ने मुझ पर जो है हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की फुहार को गिरा दिया। ठीक है, ये तो फर्स्ट 4 लाइन में लिखा हुआ है। इसमें हम कहेंगे कि जो जैसे हमने कहा था कि जो डस्ट ऑफ स्नो है ये एक शॉर्ट पोएम है डिस्क्राइबिंग अ सिंपल मोमेंट विच हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। कि वो सिंपल मोमेंट है जिसका वर्णन किया गया है। क्या सिंपल मोमेंट है? कि भाई कौवे ने कवि के ऊपर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की फुहार गिरा दी। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, देखिए, दिस सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट। इस सिंपल से एक्शन ने पोइट के डिप्रेसिव मूड को जो है चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा बताया गया। उस सेकंड जो सेकंड 4 लाइन्स है ना, उसमें हम इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दिस सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट लॉस्ट इन सॉरो। ही हैज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे repenting, but now with the change of mood he wants to utilize the rest of the day in a some useful activity। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब जो है ये जो सिंपल एक्शन है उससे पहले जो कवि का जो मूड था वो डिप्रेसिव था, वो दुखी थे, वो दुख में डूबे हुए थे। लेकिन जब ये सिंपल मोमेंट हुआ कि सामान्य सी घटना हुई, कौन सी, द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जब कौवे ने कवि पर बर्फ की फुहार को गिराया। उससे पहले उसका जो मूड था वो डिप्रेसिव था, लेकिन जब बर्फ की फुहार पोइट के ऊपर गिरा दी जाती है तो उसके बाद क्या आता है, हैज़ गिवन माई हार्ट और चेंज ऑफ मूड। ऐसा करने पे जो है कवि की मनोदशा बदल जाती हैं। जब कौवे ने कवि पर बर्फ की फुहार को गिरा दिया तो कवि की जो मनोदशा है वो बदल गई। क्या था, दिस सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट लॉस्ट इन सॉरो। ही हैज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे repenting, but now with a change of mood he wants to utilize the rest of the day in some useful activity। ठीक है, अब क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड। ठीक है, कभी कह रहा है कि जब ऐसा होता है, कौवे ने मुझ पर जब बर्फ की फुहार को गिरा दिया तो मेरी मनोदशा बदल गई, और जिस दिन के एक कालखंड को मैंने जो है रेपेंटिंग करते हुए खराब कर दिया था, और अब मैं इस दिन के शेष बचे हुए भाग को किसी यूज़फुल एक्टिविटी में जो है उपयोग करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें लिखा हुआ है, याद रखेंगे। ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, दिस इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, और इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये था आज का जो मैटर मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, और साथ में अपनी फेयर जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन भी करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, कोई बात, तो आप मुझे मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।